आचार्य जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आचार्य जी। हाँ आचार्य जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फेसबुक लाइव स्टार्टेड। ओके एनु कोई जरूर નથી. आचार्य स्टार्ट कीजिए। ओके आज येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. अभी संस्कृत में हम पिछली बार सीख रहे थे शब्द और पद अर्थात क्रियापद और पद ये दोनों की चर्चा कर रहे हैं. क्रिया को दिखाने वाला जो पद है उसको क्रियापद कहते हैं और वो क्रियापद धातु और प्रत्यय ये दोनों को मिलकर बनता है. ये दोनों से बनता है. एक मूल रूप होता है धातु, उसके बाद लगता है प्रत्यय और उससे बनता है क्रियापद. गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति ये क्रियापद है. सारे क्रियापद के रूप है. अब आगे पद किसको कहते हैं तो एक मूल शब्द होता है, उसके बाद एक लगती है विभक्ति. ये दोनों बनकर एक व्यवहार में उपयोग होने वाला पद बनता है. जैसे रामः, कृष्णः, रामम, कृष्णम, ग्रंथम, ये सब क्या हुआ? ये सब हुए पद. विभक्ति वाले पद कहते हैं. विभक्ति बिना का कहीं पर भी उपयोग नहीं होता है. जैसे राम शब्द मूल है, लेकिन जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं तब उसको विभक्ति लगानी पड़ती है. जैसे आपने हीरे का सुना होगा, हीरे में कोई प्रोसेस होती है, उसके बाद ही हीरा बाजार में. जब तक हीरा रो है तब तक हीरा बाजार में बिकने को नहीं आता है. उसी तरह से शब्द के मूल रूप में एक शब्द होता है, राम है, श्याम है, तब तक वो नहीं आता है. जब तक उसको विभक्ति लग जाती है तो उसका रोल फिक्स हो जाता है. तो कोई भी वाक्य में बिना विभक्ति का पद दिखने को मिले तो गलत होगा, क्योंकि उसका कोई रोल डिफाइन नहीं होगा कि वो क्या है. ये वाक्य में ये करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या फिर संबोधन. कोई भी विभक्ति उसको लगनी चाहिए, तभी वो व्यवहार योग्य बनता है. तो ये हमने पीछे देखा था. अभी ज्यादा से ज्यादा उसका हम अभ्यास करेंगे. जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपको आसानी रहेगी समझने में. तो कृतस्य पुनः पुनः करणम नाम अभ्यास. किया हुआ को बार बार करना उसी को अभ्यास कहते हैं. कृतस्य पुनः पुनः करणम, तो किए हुए को बार बार करना उसको अभ्यास कहते हैं. तो वो अभ्यास हम बार बार करते रहेंगे, करते हैं. अब मैंने पहले बताया था जैसे नौ करता है, हमने देखा था नौ करता है, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन हम जिसको बताते हैं, तो उसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये हमने पहले देखा था. तो ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष ऐसा कहेंगे या फिर प्रथम पुरुष. अब हम के क्रियापद से है ना अच्छा बोलने में आसान रहेगा गच्छति. तो हम कहेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत. अब अभी हम मध्यम पुरुष थोड़े दिन के लिए भूल जाएंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी होगा. तो मध्यम पुरुष के लिए क्या प्रयोग करेंगे वो मैं आज बताऊंगा. तो आप सिंपल आप याद रखिए कि जैसे नौ कर्ता संस्कृत में है वो मैंने पहले ही बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष.
लेकिन हम शुरुआत प्रथम पुरुष के करते हैं। तो वहां से शुरू किया, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, ये हम पहले रट लेते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति मतलब थर्ड पर्सन को कहा, प्रथम पुरुष को कहा, और गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम मैंने मेरे लिए कहा, मतलब मैं गच्छामि, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब आप मी कर पढ़ सकते हैं। आपको मैंने एक धातु रूपावली शेयर थी, तो उसको आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी धातुएं दी है। उसमें गच्छामि, पठामि, वदामि, शृणोमि, सभी क्रियाएं जो हम करते हैं उसके रूप दिए हुए हैं, उसका मूल धातु दिया है। उसके बाद आपको मी, आप सिंपल याद रखिए, मी अर्थात मैं कर रहा हूं तो मी आएगा, और वो कर रहा है तो ती आएगा। ती अर्थात आप देखेंगे कि वो प्रथम पुरुष में उपयोग होगा, यानी थर्ड पर्सन में उपयोग होगा, लेकिन मी वो उत्तम पुरुष में उपयोग होगा। हाँ, मैं बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कुछ बुक दूं, शीट दूं, तो वो मैं कल बनाकर आपको आगे के अभ्यास के लिए दूंगा। आज वही मैं समझाने वाला हूँ, बस उसको आपकी शीट मिल जाएगी आपको कि हाँ। अब मैं आज समझाने वाला हूँ वो एक आसान है। जैसे हम संस्कृत में त्वम कहते, मैंने मध्यम पुरुष को बताया था त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, यूयम बहुवचन। आप समझ गए होंगे इसको। त्वम, युवाम, यूयम। मैं फिर से बोल रहा हूं, त्वम, युवाम, यूयम। लेकिन अभी आप थोड़ी देर इसको नहीं भी रटे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है भवान शब्द। भवान शब्द है वो बताता तो किसको है, सामने वाले पर्सन को है। मतलब मैं जब हिंदी में तुम कहता हूं तो संस्कृत में त्वम प्रयोग होता है। वो एक दृष्टि से हम तुम किसको कह सकते, या तो हमारे से छोटा हो या तो हमारे से बहुत नजदीक हो, तो उसी को हम तू कहते हैं। नहीं तो हम तू नहीं कहते कभी भी, वो एक रफ भाषा गिनी जाती है। तो बहुत नजदीक वाला मित्र है तो हम उसको तू कह सकते हैं, बराबर। कोई भी बहुत नजदीक है तो उसके लिए त्वम उपयोग होता है, तू उपयोग होता है। बाकी हम आप कहते हैं, किसी को भी मिलते हैं आप। बहुत अच्छा, आप संस्कृत पढ़ेंगे तो कुछ कुछ व्यवहार भी चाणक्य ने बताए। जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तो चाणक्य बताते हैं कुछ बातें आपको पूछनी नहीं, पहली ही मुलाकात में नहीं पूछनी। आज तो बड़े बड़े लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं बहुत है, वो भी बहुत बात ऐसी पूछते हैं जो उसको कुछ व्यवहार ही नहीं आता है। चाणक्य कहते हैं व्यवहार से एकदम मूर्ख है। कोई कोई बड़े बड़े जो सन्यासी भी हो, उनको भी मुझे आश्चर्य लगता है कि इन्होंने कैसे यहाँ तक पहुंच गए, कैसे ले लिया। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में भी वो कुछ बातें प्रारंभिक अवस्था की जो है प्रथम मुलाकात में नहीं पूछी जाती। संस्कृत में भी ऐसा है, जब तक वो लेवल नहीं आता तब तक आप किसी को त्वम नहीं कह सकते, भवान ही कहना पड़ेगा। समझ गए। भवान आप किसी को भी कह सकते हैं क्योंकि वो मानवाचक है, मान देता है, आप ऐसा है। तो आज मैं उसके लिए कहूंगा त्वम न लगाकर आप भवान का उपयोग करें सब जगह। अब एक आसानी आपके लिए हो गई, मध्यम पुरुष निकल गया, मध्यम पुरुष के रूप निकल गए। क्योंकि आपको आश्चर्य लगेगा कि भवान का अर्थ आप होता है, लेकिन भवान गच्छसि ऐसा नहीं कहा जाता है। त्वम गच्छसि, लेकिन भवान गच्छति तृतीय पुरुष का ही उसमें लगती है क्रिया, मतलब थर्ड पर्सन की, मतलब प्रथम पुरुष की ही क्रियाएं लगती है। तो भवान गच्छति आप जाते हैं, सह गच्छति वह जाता है, दोनों समान हो गया। भवान गच्छति आप जाते हैं, सह गच्छति वो जाता है। अब अच्छा, आप दोनों है तो क्या कहोगे, तो भवान शब्द आप एक बार कंठस्थ कर लीजिए। मैं भवान शब्द की स्लाइड आपको भेज देता हूं कल सुबह। भवान, भवंतो, भवंतः। भवान, भवंतो, भवंतो मतलब आप दोनों, और भवंतः मतलब आप सब लोग। भवंतः आप बहुवचन में है, तो भवान गच्छति, भवंतो गच्छतः, भवंतः गच्छन्ति। समझ गए आप। भवान गच्छति, भवान पठति, भवान शृणोति। तो अभी सब क्रियाएं, आपको कितनी क्रियाएं याद रखनी, केवल 6, 9 की जगह। मैंने 9 इसलिए बताई क्योंकि आपको पता चले क्या 9 होती है, बाकी अभी 6 में ही हो जाएगा। देखिए, मैं करता होगा
तो अहम गच्छामि। आप करता होंगे तो भवान गच्छति। अच्छा, अब इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। भवान ये पुरुष के लिए लगेगा, लेकिन आप जब किसी को स्त्री को कहते हैं तो उसके लिए आप उपयोग करेंगे भवती। समझ गए आप? भवती, भवत्यो, भवत्यः ऐसा वो शब्द चलेगा, लेकिन सिंपल भवती कहें। भवती गच्छति। इसी के लिए हम पहले आपने सोचा होगा भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो क्या कहते थे? भवती भिक्षाम देहि। क्योंकि वो स्त्री भिक्षा देने के लिए आती थी, स्त्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, तो क्या करते थे? संबोधन स्त्री को होता था तो क्या कहते थे? भवती भिक्षाम देहि। भवती भिक्षाम देहि। भवती मतलब आप। स्त्री को मानवाचक शब्द में क्या कहेंगे? भवती। पुरुष को मानवाचक शब्द में क्या कहेंगे? भवान। समझ गए आप? ये दोनों का अंतर आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। समझ गए आप? तो ये एक आप याद रखिए, भवान गच्छति, भवान पठति, भवान शृणोति। अब बहुत अच्छा है, आपको पहले प्रश्नार्थ वाचक वाक्य आने चाहिए। तो इसके लिए जो संस्कृत में है बिल्कुल आसान, इंग्लिश में जैसे हम इधर उधर करते हैं ऐसा इधर उधर कुछ नहीं करना है। आप समझ गए ना? इंग्लिश में कैसे डस को या डू को पहले ले जाते हैं क्रियापद को, फिर बाद में डू यू नो ऐसा कहते हैं। और यदि कहना हो तो हम कहते हैं यू नो, लेकिन उसको पूछना हो कि आप जानते हैं तो कहते हैं कि डू यू नो। तो क्रिया को पहले ले जाते हैं हम लोग। समझ गए ना? या डज ही नो ऐसा पूछते हैं तो वो क्रिया को पहले। इधर ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल। इधर प्रश्नार्थवाचक चिन्ह है किम, प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं शब्द, प्रश्नवाचक किम, किम है किम। तो आपको कोई भी वाक्य का प्रश्नार्थ बनाना है, बिल्कुल आसान है। भवान पठति, तो मैंने बताया आप पढ़ते हो, और मुझे प्रश्न पूछना है आपको, तो मैं क्या पूछूंगा? भवान पठति किम, और मैं प्रश्नार्थ चिन्ह कर दूंगा, हो गया। मैंने आपको पूछा भवान पठति किम, आप पढ़ते हो क्या? तो आपने कहा कि हाँ अहम पठामि। आप बिल्कुल आसान है, आप देखिए कोई भी वाक्य का प्रश्नार्थ चिन्ह बना दीजिए, एज इट इज रख दिए और किम लगा दीजिए। भवान पठति, भवान गच्छति, अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम शृणोमि। समझ गए आप? और भवान पठति, स गच्छति, स पठति, स वदति। समझ गए? अब यहाँ पर किम लगा दीजिए और प्रश्नार्थ कर दीजिए। तो सह पठति किम, वो पढ़ता है क्या? किम मतलब क्या, तो पढ़ता है क्या? तो आपका आ। अब हा की कहे कैसे कहेंगे? हा के लिए संस्कृत में आम ऐसा शब्द उपयोग होता है, उसी को ओम ऐसा शब्द उपयोग आता है हकारात्मकता के लिए, उसके लिए सम्मति दर्शक शब्द कहते हैं उसको। हम इंग्लिश में जिसको यश कहते हैं, उस तरह से संस्कृत में सम्मति दिखानी है तो आम ऐसा कहें। तो भवान पठति किम, तो आप यदि हा में बताएंगे तो आप कहेंगे आम या तो ओम, लेकिन आम ज्यादा अच्छा है। ज्यादा मतलब ओम भी कहते हैं, लेकिन आम ये बहुत ही प्रसिद्ध है आम। और न कहते हैं तो उसको केवल न इतना ही कहे, न अर्थात नहीं, और आम अर्थात हा। अब न के लिए देखिए, ना भी है, नहीं भी है। नहीं नहीं रक्षति डुक्तुई करणे, हम स्तोत्र में वो कहते हैं, तो न के लिए बहुत उपयोग होता है। बराबर। अब हम कहते हैं कि हो, हमारी इच्छा हो ऐसी, तो हम कहते हैं कि हम अकार ऐसे भी कर सकते हैं अस्तु, मतलब ऐसा हो, ऐसा मैंने सम्मति बताई तो अस्तु। तो हम कहते हैं ना स्वस्तिरस्तु, अस्तु ऐसा कहते हैं हम। समझ गए ना? अस्तु, अस्तु अर्थात ऐसा हो। और यदि हमको कहना है कि न हो तो हम कहते हैं मास्तु। क्या कहेंगे हम लोग? मास्तु। अस्तु मास्तु अर्थात नहीं। कोई भोजन के लिए बैठा है और उसको कुछ दे रहे और उसको नहीं चाहिए तो क्या कहेगा? मास्तु। वो अच्छा नकार, नकार कहने की भी पद्धति है।
बराबर है, वो पोलाइटली नकार, मास्तु मतलब नहीं चाहिए, समझ गए। तो अस्तु हा, मास्तु न, तो आप सीख गए आज। तो हा मतलब आम, और न अर्थात न, नहीं कह सकते हैं आप, न इसका उपयोग कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। आम न, अस्तु मास्तु, समझ गए आप। हाँ, अब आगे में हम देखते हैं आगे। भवान गच्छति किम, आप जाते हो क्या। भवान पठति किम, आप पढ़ते हो क्या। भवान वदति किम, आप बोलते हो क्या। समझ गए आप। अथवा मैं स्त्री को कहूंगा, कोई सामने स्त्री है तो मैं किस तरह से पूछूंगा, भवती वदति किम, भवती पठति किम, भवती शृणोति किम। समझ गए, किम लगाना है कि किम 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 मतलब प्रश्न हो गया, क्या आप पढ़ते हो क्या, आप सुनते हो क्या। तो कुछ करना नहीं है, जो लिखा है उसको आगे किम लगा देने से उसका क्या हो जाएगा, प्रश्नार्थ हो जाएगा। उसका प्रश्नार्थ चिन्ह अवश्य लगाना है ताकि ये वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य है ऐसा हमको पता चले। आप समझ गए। तो ये बिल्कुल आसान है। आपने 10-10 वाक्य कर दिए होंगे, जो हमने पहले ही बता दिया था उसको 10-10 वाक्य को करने के लिए। आप में वो 10 वाक्य में कोई प्रश्न है तो आप अवश्य ही उसको लिख सकते हैं। इसलिए आप उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो आज मैंने जो अभ्यास कराया उसके प्रश्नार्थ वाक्य आप फिर से बनाएंगे कि हाँ ऐसे 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 प्रश्नार्थ वाक्य बनाने हैं। भवान गच्छति किम, भवान पठति किम, आपने जितने भी वाक्य बनाए वो सब प्रश्नार्थ वाक्य बना दीजिए। और उसमें आम अहम गच्छामि, आम अहम पठामि, आम। अब बोलते वक्त आप कोई आपको पूछेगा कि भवान पठति किम, तो आप ये नहीं कहेंगे भवान पठति, आप ये कहेंगे अहम पठामि, क्योंकि अब आप जवाब दे रहे हो तब आपका दे रहे हो ना, तो आप बोलते हो, वो आपको भवन कहेगा, लेकिन आप आपको क्या कहेंगे। जैसे कोई आपको महेश भाई कहेगा, बराबर, लेकिन आप आपको क्या कहेंगे, आप आपको मैं कहेंगे। आप समझ गए ना, आप आपको मैं कहें तो क्या कहेंगे, मैं मतलब अहम। समझ गए। तो अहम पठामि, बराबर। अभी ना कहना है तो क्या कहेंगे, न, अहम न पठामि, अहम न पठामि, अहम न वदामि, अहम न करोमि, बराबर। तो इसी तरह से कहेंगे, न बीच में अलग से लगा देना होगा। अहम न करोमि, अहम न पठामि, अहम न शृणोमि, न बस उतना ही, बस समझ आ जाएगा। अहम न पठामि, अहम न करोमि, अहम न वदामि। और यदि आपको कहना है कि हाँ मैं पढ़ता हूं तो ओम अथवा आम, अहम पठामि, अहम शृणोमि, अहम वदामि। समझ गए। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से ये वाक्य की रचना को। आपको प्रश्नार्थ अभी समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछूंगा कि आपका, तो भगवान शब्द को ही हम कल बताएंगे, उसकी षष्ठी विभक्ति। मैंने कहा आप, तो मैं कहूंगा भगवान, समझ गए। और आप पुरुष है तो, स्त्री है तो हम कहें, मैं कहूंगा भवती। समझ गए आप। अब आपका यदि मैं कहूं तो मैं कहूंगा भवतः, भवतः आपका। वो कलम सीखेंगे, सीखने वाले हैं भगवान शब्द कैसे चलता है। तो भवा षष्ठी विभक्ति में आपका अर्थात भवतः। तो मैं आपको पूछूंगा सिंपल, आपका नाम क्या है। भवतः नाम किम, क्या मैं कहूंगा, भवतः नाम किम। भवतः शब्द आया, भवान शब्द आया, भवान शब्द की षष्ठी विभक्ति। भवत शब्द है, भवान शब्द चलता है, भवान भवन तो बहुत, उसकी षष्ठी विभक्ति होती है भवतः। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। किम अर्थात क्या, वो मैंने पहले आपको बता दिया है, सारे प्रश्नार्थ वाक्यों में ये आएगा। तो भवतः नाम किम। अब आप उसका जवाब देंगे, मम नाम विजयः अस्ति। अबे अस्ति मतलब क्या होता है। आप किसी को एग्जिस्टेंस किसी का भी बताते हैं तो इंग्लिश में जैसे इज उपयोग होता है, एम
उपयोग होता है, आर उपयोग बहुवचन बनता है, एम इज आर जिसको हम कहते हैं, उसी तरह से संस्कृत में अस्ति शब्द उपयोग होता है। क्या होता है? अस्ति अर्थात अस्तित्व है, वो है तो अस्ति। और जब मैं कहता हूं मैं हूं तो अस्मि। क्या कहूंगा मैं? अहम अस्मि। भगवत गीता को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अस्मि 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 10वें अध्याय में बताया है ना। सर अस्मि 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 बहुत बार आया है। तो अस्मि अर्थात हूं और अस्ति अर्थात वो है। समझ गए? अस्ति, अस्मि, अस्ति। तो भगवान अस्ति, आप है। भगवान अस्ति, सह अस्ति अर्थात वो है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूं। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अच्छा वाक्य किसी ने लिख कर भेजा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये जब कोई कहता है या उपनिषद में वाक्य आया है अहम ब्रह्म अस्मि, तो मैं ब्रह्म हूं, तो अस्मि आया। देखो मेरी बात आई तो अस्मि। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधशांच मुख्यम माम। ये रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं हूं। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो इस तरह से अस्मि ऐसा है। तो अस्मि तो हूं और अस्ति तो है। तो पुस्तकम अस्ति तो पुस्तक है। लेखिनी अस्ति, लेखिनी है। समझ गए आप? आसानी से अस्ति अर्थात क्रिया को दिखाता है, होने वाली, होते है, करता नहीं है केवल। अहम अस्मि अर्थात मैं हूं। समझ गए आप? भवान अस्ति, भवती अस्ति। समझ गए? पुस्तकम अस्ति अर्थात पुस्तक है। बराबर। और हम कहेंगे पुस्तक है क्या? तो पुस्तकम अस्ति किम। किम मतलब क्या? प्रश्नार्थ वाक्य में सरल है एकदम। किम क्या? पुस्तक है क्या? पुस्तकम अस्ति किम। तो मैं ये कह रहा था आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम। ये पुरुष को मैंने पूछा तो ये बताया। स्त्री को पूछूंगा तो इस तरह से पूछूंगा भवत्याः नाम किम, क्योंकि भवती शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन भवत्याः होता है। मैं कल उसके शब्द आपको भेज दूंगा ताकि आप उसको अभ्यास कर सके, उसका अभ्यास कर सके और आप उसको समझ सके कि किस तरह से संस्कृत में विभक्तियां होती है और किस तरह से उसको समझा जा सकता है। तो भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है? मैं स्त्री को पूछूंगा तब। तो वो कहती है कि मेरा नाम मालती है। मम नाम मालती अस्ति। अस्ति मतलब है। समझ गए? मम नाम मालती अस्ति। मम नाम सीता अस्ति। मम नाम रमा अस्ति। समझ गए? मम नाम रमा अस्ति। मम नाम रामः अस्ति। मम नाम, कुछ भी आप कह दीजिए उसको। तो ये कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, अपना नाम रखिए। जैसे कोई कहे कि मेरा नाम मयूरः अस्ति, मम नाम मितुलः अस्ति, मम नाम राजेश्वरः अस्ति, मम नाम ओंकारः अस्ति, मम नाम दिवाकरः अस्ति। समझ गए आप? समझ, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए, क्योंकि नाम नाम है ऐसा बता रहे हैं। मैं हूं, जब मैं हूं तो अहम अस्मि। जब आप कहेंगे कि मैं दिवाकर हूं, मैं मयूर हूं, मैं राजेश्वर हूं, तो तब आप ये कहेंगे कि मैं अहम राजेश्वरः अस्मि। लेकिन आप जब ये कहेंगे कि मेरा नाम राजेश्वर, तब आप ये कहेंगे कि मम नाम राजेश्वरः अस्मि। नहीं, नाम है तो नाम अस्ति। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने प्रश्नार्थ वाक्य में किम 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 आए। आप समझ गए? किम किम किम, कोई भी वाक्य में किम लगा दीजिए, वो प्रश्नार्थ।
मैंने जो वाक्य सिखाए थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ज्यादातर वाक्य में किम लगा देने से प्रश्नार्थ वाक्य बनता है। आप समझ गए? अब आपको पहले से यदि पता है कि पुरुष है, बराबर है, तो रामः गच्छति, तो पुरुष जा रहा है, उसका प्रश्नार्थ बनाना है तो आपको पहले ही पता है कि पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष के विषय में पूछना है, कौन जाता है। तो आप क्या कहोगे? पुरुष है तो प्रश्न कहोगे कह से। कह, कह अर्थात कौन, कह अर्थात कौन। पुरुष की बात करनी है तो कह, स्त्री की बात करनी है तो का, और नपुंसकलिंग की बात करती है तो किम। समझ गए? तो आप पूछोगे कह गच्छति, कौन जा रहा है। मुझे पता है कोई पुरुष जा रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा कौन जा रहा है, मैं पुरुष को देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं कोई गया, तो मैं पूछूंगा सामने कौन गया ये, क्योंकि मुझे पता है कि वो पुरुष है, तो मैं पूछूंगा कह गच्छति, कौन जाता है। अब कोई स्त्री गई और मैं जानता नहीं, तो मैं पूछूंगा का गच्छति, तो वो कहेगा रमा गच्छति। मैं पूछूंगा कह गच्छति, तो वो बोलेगा रामः गच्छति, श्यामः गच्छति, दिवाकरः गच्छति, सुधाकरः गच्छति, चंद्रः गच्छति, सूर्यः गच्छति। समझ गए? कह से प्रश्न करेंगे जब पुल्लिंग हमको पता होगा कि पुरुष के बारे में पता है, स्त्री के बारे में तो सामान्य रीत से कह से भी पूछ सकते हैं, कोई भी हम जानते ही नहीं है पुरुष है स्त्री है, तो कह गच्छति, का गच्छति, कह गच्छति सो ज्यादा। अच्छा, अब नपुंसकलिंग कोई है, वस्तु है, तो हम कहेंगे किम गच्छति, क्या जा रहा, क्या जाता है। तव किम गच्छति, मैं ऐसा कहूंगा ना आपका क्या जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई पुरुष जाता है या आपका स्त्री जाती, आपकी स्त्री जाती, मैं ये कह रहा हूं कि आपका क्या जाता है, मतलब आपका क्या छीना जाता है, कौन वस्तु छीनी। तो ये कौन सी वस्तु ऐसी है जो आपसे छीनी जाती है, या तो मैं ले लेता हूँ, तो मैं कह तव किम गच्छति, भवतः किम गच्छति, अर्थात आपका क्या जाता है, तो उधर किम आएगा। समझ गए? स्त्रीलिंग में कह प्रश्न से, स्त्रीलिंग में का, उसका जवाब भी आप देखिए ऐसे ऐसे मिला सकते हैं। कह गच्छति, रामः गच्छति, कह शृणोति, श्यामः शृणोति, कह पठति, श्यामः पठति, रामः पठति, और का पठति, का वदति, का गच्छति, रमा गच्छति, सीता पठति, नीता वदति। समझ गए? तो कह अर्थात पुरुष में कह, कह, कह तो कौन, का अर्थात कौन स्त्री, कह अर्थात कौन पुरुष। गीता में भी बहुत बार आप इसको देखेंगे। समझ गए? कह अर्थात कौन, पुरुष। स्त्री में पूछना है तो का, नपुंसकलिंग में पूछना है तो किम। समझ गए? ठीक है, ये तीन प्रश्नार्थ वाक्य के लिए देखिए। किम सामान्य रूप से क्या अर्थात किम वो भी चलेगा, क्या पूछना है तो आप आसानी से इसका उपयोग किम का कर सकते, कोई भी वाक्य। अभी हमने जो 10 वाक्य बनाए उसका इस तरह से प्रश्नार्थ वाक्य भी आप बना सकते हैं। कह गच्छति, रामः गच्छति, कह पठति, रामः पठति, का पठति, सीता पठति, का शृणोति, सीता शृणोति। समझ गए? किम पठति, किम पठति, तो किम पठति में ये नहीं कह रहा हूं कि कौन वस्तु पढ़ रही, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आप क्या पढ़ रहे। तो भगवान किम पठति, आप क्या पढ़ रहे हैं। भगवान किम पठति, तो उसका जवाब आप देंगे अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। मैं पूछूंगा भगवान किम शृणोति, आप क्या सुनते हो, तो आप कहोगे अहम गीतम शृणोमि। बराबर? यहाँ किम जो होगा उसका जो प्रश्न होगा उससे आप जवाब देंगे वो कर्म का है। समझ गए? शृणोति अर्थात होता है सुनना। समझ गए? शृणोति सुनना, गीत को सुनना। आप क्या सुन रहे हो, भगवान किम शृणोति, तो आप कहोगे अहम गीतम शृणोमि।
बराबर। अहम श्लोकम शृणोमि, अहम संगीतम शृणोमि, अहम वार्ताम शृणोमि, मैं वार्ता को सुनता हूं। इसलिए द्वितीय विभक्ति आएगा, जिसको सुनता हो वो कर्म हो जाएगा। अहम, मैं वार्ता को सुनता हूं, मैं संगीत को सुनता हूं। समझ गए आप? मैं कहता हूं, आप किसको देखते हो? भवान किम पश्यति, तो आप कहोगे अहम चित्रम पश्यामि, अहम चित्रम पश्यामि। अहम रामायणम पठामि, देखिए रामायण नहीं, रामायणम पठामि, रामायण पठामि, रामायणम पठामि, क्योंकि रामायण कर्म हो जाएगा तो रामायण को पढ़ता हूं। वो जब जब ऑब्जेक्ट होगा तब तक आपको म लगाना है, वो देखिए आपको कर्म हो जाएगा। तो कर्म हो जाएगा तो पुल्लिंग शब्द है तो आपको अहम रामायणम पठामि। आप समझ गए? अहम पुस्तकम पठामि, अहम कार्यम करोमि, अहम कार्यम करोमि, अहम संस्कृतम पठामि, संस्कृत को पढ़ता हूं, अहम संस्कृतम पठामि। अहम कर्म नहीं, आप सही लिखिए, अहम कार्यम करोमि, इस तरह से आप लिख सकते हैं, अहम कार्यम करोमि। अहम कथा पठामि, अहम कथाम पठामि। हाँ, समझ गए आप? तो ये हम देखते हैं, पहले छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करते हैं। तो हमने आज शुरुआत कर दी कि अहम कार्यम करोमि, अहम पाठम पठामि, ठीक है। हाँ, अहम अष्टाध्यायी, देखिए फिर से गलती, अहम अष्टाध्यायीम पठामि, क्योंकि अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी, मैं अष्टाध्यायी को पढ़ता हूँ। और अष्टाध्यायी शब्द नदी के जैसा चलेगा, दीर्घ, तो नदी। समझ गया? ठीक है, अष्टाध्यायीम पठामि, तो अष्टाध्यायी को पढ़ता हूँ। अहम भगवत गीताम पठामि, भागवतम पठामि, हाँ ये ठीक है। अहम भागवतम पठामि, अहम भगवत गीताम पठामि, अहम रामायणम पठामि। समझ गए आप? अहम महाभारतम पठामि, हाँ बहुत अच्छा। तो अहम, फिर एक कर्म होगा, फिर पठामि, वदामि, शृणोमि, गच्छामि, ये सब होगा। तो इस तरह से हमने देखा बहुत बार। प्रश्नार्थ वाक्य बनाना बहुत आसान, कुछ करना नहीं, वाक्य में किम जोड़ देना, तो आप उसके 10-10 प्रश्नार्थ वाक्य बनाओगे दो तरह से। एक तो किम लगाकर, और दूसरा कह और का से पूछ कर। आपको ये विवेक होना चाहिए, कह से कब पूछना है, का से कब पूछना है, किम से कब पूछना है, ठीक है। अहम पुस्तकम पठामि, ऐसा कहो उसको। यदि हम प्रश्न दो तरह से कर सकते, कह पुस्तकम पठति, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो आप कह सकते हो अहम पुस्तकम पठा। और कभी ऐसा होगा, भवान किम पठ, आप पता है लेकिन क्या पढ़ रहे हो पता नहीं, आप क्या कर रहे हो पता नहीं, तो मैं कहूंगा भवान किम करोति, तो कह सकते हो अहम पुस्तकम पठा। अथवा मैं ये भी पूछ सकता हूँ, भवान किम पठति, मुझे पता है आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो या वो, तो आप कह सकते हो अहम पुस्तकम पठा। बहुत तरह से प्रश्न होंगे और उसके अनुसार उसके जवाब होंगे, उत्तर हो। तो उस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अब एक बात आप याद रखिए, आप मतलब आपको, आप के लिए शब्द मैंने उपयोग किया भवान, पुरुष के लिए। स्त्री के लिए उपयोग किया भवती। समझ गए ना? भवान, भवती, ये। और इसके लिए क्रिया कौन सी लगेगी, तो मैंने पहले बता दिया, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यही लगेगी। गच्छसि नहीं, वो त्वम के साथ लगी थी। लेकिन आसान हो जाए इसके लिए हम भवान उपयोग करेंगे। दो फायदे, एक तो क्रिया बाद में सी वाले याद रखने नहीं, सीधी ती वाली लगा देनी। दूसरा फायदा ये कि कहेंगे उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि भवान एक मानवाचक शब्द है। समझ गए? तो भवान का उपयोग करें। भवान, भवंतो, भवंता, उसका पूरा एक रूप भेज दूंगा, भवती का भी मैं रूप भेज दूंगा। वृत्तपत्रम उसको कहें, न्यूज़पेपर को क्या कहेंगे, वृत्तपत्रम। तो वृत्तपत्रम पठामि,
वृत्तम अर्थात खबर, खबर जिसको कहते हैं ना हम, तो खबर को वृत्त के, तो महाभारत में आता है वृत्तम, किम वृत्तम, ऐसा क्या वृत्त है, क्या खबर है, बोलो। दूत को पूछते हैं किम वृत्तम, तो ये पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि ये है, तो ये वृत्तम, तो वृत्त पत्रम अर्थात समाचार का पत्र, बराबर, तो उसको वृत्त पत्र कहते हैं। तो ये वृत्त में थोड़े शब्द आपको रख दूंगा ताकि आपके रोज बरोज के जीवन में जो संस्कृत के शब्द है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए। पुस्तकम है, लेखनी है, फिर हम लाइट को क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्विच को क्या कहेंगे, पिंच कहेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द है। कल हम प्रयत्न करेंगे सारे शब्द लिखे और हम शब्द को पढ़े और उसके वाक्य बनाए। मैं एक एक शब्द के लिए एक एक वाक्य आपको पढ़ा मतलब बनाने के लिए दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे तो हिंदी जानते हैं, तो हिंदी के जैसे ही शब्द है, जैसे घड़ी कहते हैं तो उसके लिए घटी का शब्द है, बराबर है, तो वो बहुत ही आसान रहेगा आपको कि ये पुस्तकम शब्द है, ग्रंथ शब्द है, बहुत सारे शब्द है जो ऐसे आप आसानी से सीख सकते हैं और उसका शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत भाषा को ज्यादा से ज्यादा हम व्यवहार में उपयोग करेंगे उसके शब्द, तो वो आसान रहेगा हमको सीखने का। तो ज्यादा से ज्यादा संस्कृत बोले, उसका अभ्यास करें, तो ये आसान रहेगा। आपको कोई भी क्रियापद नहीं आता है तो संस्कृत में बहुत सारी व्यवस्था है, याद भी आ जाता है, और बहुत सारी क्रिया तो सीमित मतलब समान आती है हिंदी और संस्कृत, तो इसका आप अभ्यास करेंगे। तो मैंने अभी आज ये सिखाया, भगवान अर्थात आप, भवती अर्थात स्त्री में आप को कहेंगे। हिंदी और संस्कृत में समान रीत से लिखते हैं क्या, बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ भिन्नता भी है। जैसे विसर्ग संस्कृत में आता है, संधि संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से होती है, तो वो हिंदी में बहुत फर्क भी है हिंदी से। एकदम ऐसा नहीं कह सकते जैसे हिंदी लिखी जाती है ऐसी ही संस्कृत लिखी जाती है, तो समान रीत से नहीं लिखा जाता है। उसमें पदांत होता है, पद मतलब पद का जो पद को अच्छी तरह से लिखना पड़ता है विभक्ति के साथ, तो बहुत संस्कृत में फर्क भी है। तो थोड़े थोड़े बार हम लेखन भी करेंगे, लेखन भी सीखेंगे, मैं बोर्ड के ऊपर लेखन कराऊंगा आपको। तो ये एक आप धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा आसानी से, आप धीरे धीरे समझते जाइए, उसके बाद हम धीरे धीरे लेखन का भी अभ्यास कराए जी। तो इतना आज मैंने पढ़ाया। आप मध्यम पुरुष भवान भवती, उसके शब्द में कल दे दूंगा आपको, वो पहले प्रयोग करने हैं सभी वाक्यों में। और आगे क्रियापदों के बारे में हम देखते थे। मैंने गच्छति पठति, गच्छति करोति पठति वदति, ये सब क्रियापद का उपयोग भी किया। उसका भी आप एक आज अस्ति का भी मैंने प्रयोग किया है, बराबर, अस्ति। अब उसको मना करना है तो क्या कहेंगे, वो नहीं है तो नास्ति, बराबर। और अच्छी आपको लगेगा कि अस्ति और नास्ति ये शब्द से ही आस्तिक और नास्तिक शब्द बने, बराबर। अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही, ये पाणिनि। अस्ति मतिर्यस्य मतलब जिसकी मति ऐसी है कि परलोक, पुण्य, पाप, आत्मा का विकास और चेतना, ये सब तत्व होते हैं, इसकी जैसी मति है उसको आस्तिक कहते हैं। वो चाहे मंदिर जाता हो न जाता हो, वो कोई संबंध नहीं है। और नास्ति इति मति मतलब जिसको ये सब मति नहीं है, ये मानता नहीं, वो उसको नास्तिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, आस्तिक और नास्तिक। तो अस्ति जैसी जिसकी मति है कि ये सब है, उसको आस्तिक कहते हैं, और नास्ति जिसकी मति है उसको नास्तिक कहते हैं। सिंपल है। तो ये सामान्य है। तो ये क्या होगा, अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है, बराबर। तो नास्ति, सह नास्ति, बराबर। राम नास्ति, राम नहीं। आप कहेंगे कोई बालक को पूछा, बालक है वहां पर, तो आपको यदि ना कहना है तो आप कहोगे कि नास्ति, नास्ति, समझ गए ना। और है तो आप कहोगे अस्ति, अस्ति नास्ति। और आप हो तो क्या कहा, अस्मि, मैं हूं। और यदि आप कहोगे मैं नहीं, मैं आज नहीं हूं, मैं कल नहीं हूं,
मैं यहाँ नहीं हूँ, तो नास्मि। समझ गए ना? बिल्कुल आसान है, न लगा दीजिए, अस्ति नास्ति, अस्मि नास्मि। ठीक है। तो ये अभी इतने वाक्य पढ़ाए मैंने। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? तो आप कहोगे मम नाम कैलासः अस्ति, मम नाम रामः अस्ति, मम नाम श्यामः अस्ति, मम नाम मेहुलः अस्ति, मम नाम कोई भी आप कह सकते हैं, ऋषि अस्ति, कोई भी नाम। तो ये आप जवाब दें। फिर सामने वाला पूछेगा क्या? भवतः कार्यम किम, भवान किम करोति, भवान किम करोति, आप क्या करते? अर्थात ये शब्द ज्यादातर व्यवसाय पूछने के लिए किम करोति ये पूछा जाता है। हम हिंदी में कहते हैं आप क्या करते? तो कहता है कि मैं शिक्षक हूं, तो अहम शिक्षकः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि। समझ गए? अहम शिक्षकः अस्मि। तो ये आसान है, आप जो भी हो, जो उसका प्रोफेशन, वो उसको बता सकते हैं। अहम शिक्षकः अस्मि, अहम वैद्यः अस्मि, अहम प्राण विभागः अस्मि, वकील। अहम, कोई भी आप एक 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 एक, एक, शब्द को लेंगे तो सबके लिए शब्द है, सभी व्यवसाय के लिए, तो बता सकते हैं। तो ये अहम अस्मि, ये आएगा बीच में कोई भी एक, अहम लेखक अस्मि, अहम वक्ता अस्मि। समझ गए? तो ये आप देख सकते हैं कि ये आसान है एकदम। आप प्रश्न पूछेंगे, जवाब तो प्रश्नों से, जो आपसे संवाद से शुरू करें। तो ये एक अभी अभी मैंने इतना बताया। अब संस्कृत में अंतिम का जो मैं आज बताता हूँ आपको, कुछ अव्यय। अब देखो आप, कुछ अव्यय आते हैं। जैसे ये हमने देखा हो कैसे होगा कि ये आप कर्ता के अनुसार क्रिया बदल लेगी, कर्ता अलग क्रिया अलग हो जाएगी। भवान आएगा तो गच्छति आ जाएगा, अहम आएगा तो गच्छामि आ जाएगा, आपने देखा ही। अब कोई कोई वाक्य जो है ना, कोई कोई शब्द जो है ना, वो शब्द बदलेंगे ही नहीं कभी, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, क्योंकि उसका कंसेप्ट ऐसा होगा नहीं कि वो एक पूछ रहा है, दो पूछ रहा है, तीन पूछ रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो कोई लिंग में पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन के लिए WH का कंसेप्ट है, आपको पता है, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, ये सब आता है। उसी तरह से संस्कृत में, आश्चर्य आपको लगेगा कि संस्कृत में ऐसे क से प्रायः शुरू होते, जैसे उसमें WH से होते, तो इसमें क से शुरू होते। वो हम कभी सीखेंगे। आज में अव्यय की बात, अव्यय अर्थात कभी बदलते नहीं। समानम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्यय। समझ गए क्या? ये कभी भी वो बदलता है। जैसे अत्र, अत्र अर्थ यहाँ, तत्र वहां, अत्र तत्र, अत्र तत्र सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र। आप देखिए आसानी से याद रहेगा। अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहां, यहाँ वहां, अत्र अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ, रामः तत्र अस्ति, राम वहां है, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। आप समझ गए? अत्र तत्र सर्वत्र। अब आप एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कोई भी हो, तो उसमें आप ये अत्र तत्र सर्वत्र ऐसा ही आएगा। यहाँ मतलब अत्र ही आएगा, वहां मतलब तत्र ही आएगा, सर्वत्र। ये सभी बदलेंगे ही नहीं। ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। उसका कोई वचन नहीं होगा, कोई लिंग नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको एज इट इज यहाँ अर्थात कौन है कौन नहीं कुछ नहीं जानना। यहाँ आया कि अत्र लगा दे, वो चाहे मैं हूं, आप हो, तीसरा पुरुष कोई भी हो, बहुवचन एक वचन कुछ भी हो। अत्र मैं कहता हूं मैं यहाँ हूं, तो भी मैं बोलूंगा अहम अत्र अस्मि।
और मैं कहूंगा हम सब यहाँ हैं, तो हम कहें वयम अत्र स्मः, वहां बदल गई, क्रिया बदल गई, वयम अत्र स्मः बदल, लेकिन अत्र नहीं बदला। तो अत्र नहीं बदलेगा, तत्र नहीं बदलेगा। आपने पता है ना, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिः ध्रुवानी की गीता का अंतिम श्लोक है। तो यत्र, समझ गए ना, यत्र यत्र मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, पता है यत्र, तो यत्र अर्थात यहाँ, तत्र मतलब वहां, यत्र यहाँ बराबर, तत्र वहां बराबर, यहाँ वहां, यहाँ यत्र यहाँ, तत्र वहां, यहाँ वहां, समझ गए आप। अब ऐसे बहुत सारे होते, यत्र तत्र सर्वत्र, समझ गए आप, आसान है एकदम। यत्र तत्र सर्वत्र, त्र वाले आप देख लीजिए तो वो स्थान बताएंगे। अब इसी को समझ गए, यत्र तत्र सर्वत्र वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए आप। यत्र मैंने कहा वो क्या होगा, यत्र मतलब जहां होगा, अत्र वो आप देख लीजिए, अत्र अर्थात यहाँ, यत्र अर्थात जहां, और तत्र मतलब वहां, समझ गए ना। हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैं यहाँ हूं, अहम अत्र अस्मि, और हम कहते हैं कि जहां जहां, तो हम कहते हैं कि यत्र यत्र, वहां वहां, तत्र तत्र, ये आप थोड़ा उसमें समझिए, बराबर। और कोई गया, मानो आपको पता नहीं है, कोई बाहर गया, तो आपको पता है, तो आप कहेंगे कि हाँ वो राजकोट गया है, वो अहमदाबाद गया है, बराबर। यदि उसको पता नहीं तो आप क्या कहोगे पता है, सह, अर्थात आप कहेंगे सह कुत्र अस्ति, कुत्र अर्थात कहाँ, बराबर। सह कुत्र अस्ति, भवान कुत्र अस्ति, मैं फोन करूंगा तो मैं क्या पूछूंगा आपको, आप कहाँ हो, बराबर। तो मैं क्या पूछूंगा, भवान कुत्र अस्ति, भवती कुत्र अस्ति, कुत्र ही बोलूंगा, किसी को भी मैं कहाँ हो पूछना है तो सह कुत्र अस्ति, भवान कुत्र अस्ति, भवती कुत्र अस्ति, समझ गए। कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ, देखिए उसमें प्रश्न में क्या आएगा, कुत्र, तो जवाब में क्या आएगा, अत्र तत्र सर्वत्र, समझ गए। तो यहाँ ईश्वरः कुत्र अस्ति, तो आप कहोगे ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। मैं पूछूंगा भवान कुत्र अस्ति, तो आप स्थान पे बोलोगे, अहम राजकोट नगरे अस्मि, अहम अहमदाबाद नगरे अस्मि, अहम बेंगलुरु नगरे अस्मि, अहम महाराष्ट्र अस्मि, कुछ भी। तो कुत्र अर्थात कहाँ, उसके जवाब में आएगा अत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र सब जगह, समझ गए आप। बहुत आसान है एकदम, वाक्य में इसका प्रयोग करिए। भवान कुत्र अस्ति, अहम अत्र अस्मि, अहम अत्र नास्मि, अहम तत्र अस्मि, सह तत्र अस्ति, सह तत्र नास्ति। आप समझ गए, एकदम आसान है। तो ये आज के इतने वाक्य हमने बताए। वायु सर्वत्र अस्ति, हाँ बहुत ही अच्छा है। तो ये आप ऐसे वाक्यों को प्रयोग करते जाए, यहाँ क्या 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 है, और अव्यय हम धीरे 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 सीखते जाए। प्रश्नार्थ वाक्य, उसके बाद जवाब वाक्य। आज हमने इतना सीखा, कल उसका हम स्वाध्याय अभ्यास करेंगे, पुनः 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 करणम, मतलब एक बार किया उसका पुनः करण। मैं आपको भवान और भवती की स्लाइड भेज देता हूँ, तो आप उसको पढ़िए, और धीरे धीरे आपको ये सब कुछ समझ में आता जाएगा। आज बहुत कुछ आपने सीख लिया, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं आप संस्कृत अच्छी तरह से बोल भी पाएंगे। तो बिल्कुल कठिन नहीं है, और थोड़ा बहुत आपको कठिन लगता है तो फिर से हम अच्छी तरह से आपको अभ्यास करवाएंगे, फिर से आपको मार्गदर्शन देंगे। आप प्रयत्न करें तो बहुत ही आसान। तो इतना ही आज, फिर से हम गुरुवार के वर्ग में मिलेंगे। तो गुरुवार को, तब तक आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में आप ये सब कुछ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और बहुत सारे वाक्य बनाइए, बोलने की प्रैक्टिस करिए।
धीरे धीरे आप यदि ऐसा शुरू रखेंगे 2 महीने तक, तो मुझे लगता है मैं पहले थोड़े 10-15 वाक्य आते ही संस्कृत में बोलूंगा, आप मुझे संस्कृत में जवाब देंगे, समझ गए ना। और एक दिन ऐसा हो जल्द से जल्द कि मैं पूरा का पूरा संस्कृत में ही ये लूं और आप संस्कृत में ही उसको समझ सके। भले आप बोलेंगे भी सही, लेकिन उसको संस्कृत में कम से कम समझ सके। मैं पूरा वर्ग संस्कृत में लूं और वो आप आसानी से समझ गए, तो ऐसा हम प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे विषय सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबको नमस्कार। और बहुत कोई प्रश्न है किसी को, तो रविवार के सेशन में जैसे हम प्रश्न लेते हैं, तो राजेश्वर राव जी को आप पूछ लीजिए और भेज दीजिए प्रश्न, और वो मुझे भेज देंगे। तो शुक्रवार शनिवार को लगभग आप भेज दीजिए, तो ये हम पूरी उसकी चर्चा करेंगे, कोई भी विषय की, किसी भी विषय की। तो ठीक है, तो अभी इतना ही, आगे गुरुवार को हम फिर। ठीक है, नमस्कार। आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी एक अनाउंसमेंट है, वो बुधवार को हाँ रात को 9 बजे हमारा सेशन है, हाँ गुरुकुल के ऊपर है। हाँ तीसरा सेशन है हमारा गुरुकुल के ऊपर। हाँ और गुरुवार को हम नेक्स्ट संस्कृत में मिलेंगे। हाँ इसमें एक चीज है, संस्कृत जो है सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत अपना संस्कृति है। जी तो पूरा दुनिया में 100 करोड़ के ऊपर सनातन धर्मी है, हाँ मतलब जो हिंदूस बोलते हैं अपने आप को। हाँ उसमें ये फ्री गुरुकुल, इंडिया बेस्ट गुरुकुल, बेस्ट आचार्य आके फ्री में घर तक ये ज्ञान पहुंचा रहे। तो 700 लोगों को लगा कि इसमें जुड़ना है, ग्रुप में जुड़ना है बोल के। हाँ, मतलब 100 करोड़ में 700 लोगों को ऐसा लगा कि एक ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें अच्छा 120 लोगों को लगा कि इसमें पार्टिसिपेट होना है बोल के। और उसमें 4-5 लोगों को लगा है कि हमें इसमें सपोर्ट करना है बोल के। समझ लीजिए, क्योंकि भारत में डेली 50,000 गाय, भारत वेद भूमि है, क्यों 50,000 गाय कसाई को जाती है? समझ लीजिए, ये जो है हम लोग जो है अपना संस्कृति को, अपना सनातन धर्म को, अपना मिट्टी को, इवन तबियत हेल्थ भी नहीं है कोई भी घर में, तो मिलके काम करने के लिए बोलने से 5 लोग आते हैं 130 करोड़ लोगों में, या 100 करोड़ सनातन धर्मी में। तो समझ लीजिए कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। आचार्य जी बोलते हैं, जब अच्छा काम चल रहे तो जो सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उनकी वजह से समाज में प्रॉब्लम होता है। मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आचार्य जी से क्या मिलेगा, जुड़ने से क्या मिलेगा, ये तो टेकिंग मोड है। लेकिन हम लोग ये मिशन में क्या कर सकते हैं, ये गिविंग मोड है, परोपकारार्थम इदं शरीरम। आइए मिलके जो है गाय को भी बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे, अपने मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, गुरुकुल सिस्टम लेके आएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो ये एक दिन का काम है, सब लोग एक जगह गड्ढा खोदने से। इतने आध्यात्मिक संस्था है, इतने पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्यों अलग अलग जगह गड्ढा खोदना है? मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदने से एक दिन में पानी निकल जाएगा। तो मिलके करेंगे, आचार्य जी को सेंटर में रखेंगे, तो हम लोग सब लोग जुड़ेंगे। अभी जितने हैं 112 लोग देख रहे हैं ना, आपसे एक ही विनती है, अभी 111 हो गए, तो एक ही विनती, कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस तो रख सकते हैं। ये पोस्टर को व्हाट्सएप स्टेटस रख सकते हैं, 10 ग्रुप को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं रिजल्ट नहीं पूछ रहा हूँ, कर्मण्यवाधिकार रस्ते मा फलेश कदाचन, जो गीता पढ़ने के बाद मैं रिजल्ट ही नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वो प्रयत्न पूछ स्टेटस रहा तो हूँ। राजेश्वर जी, स्टेटस का तो हम करेंगे कि स्टेटस रखिए, संस्कृत को आप स्टेटस बनाइए अपना। तो आप नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? आपको ये लघुता ग्रंथि होगी कि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो वो कोई जान न जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत पुराना व्यक्ति है। इंग्लिश में कैसा होता है कि वो अपने आप को गौरव फीलिंग करते हैं, तो आपको गौरव फील करना है, कोई आप करेंगे तो दूसरा करेगा कभी ना, तो आप ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। देखो, तो इसलिए आप स्टेटस बनाइए, और वो स्टेटस बनाने के लिए आप स्टेटस में रखिए सारा, जैसे बता दीजिए वो स्टेटस में रखना क्यों है, क्योंकि आपको लगे कि नहीं, कोई भी जाने आपको कि आप भी संस्कृत सीख रहे हैं ऐसा, तो उसको भी मन होगा, मतलब आप कहने से उसको शर्माते होंगे कि भाई मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, कहूंगा तो भी मुझे शायद कोई पुराना व्यक्ति गिने। समझ गए ना? तो वो स्टेटस में रखे, राजेश्वर राव जी ठीक कह रहे हैं, आप रखिए। मैं देखता हूँ कि भाई वो स्टेटस में रखते हैं तो उसका कुछ तो पोस्टर होता है। आचार्य, जी है? पोस्टर आचार्य अपना, हम लोग पोस्टर बनाइए आपका फोटो लेके,
हाँ उसको स्टेटस में रखने से क्या है ना, उनको मित्रों को पता चल जाते हैं कम से कम, और हाँ, व्हाट्सएप मैं में वही। शेयर कर सकते हैं, वो फेसबुक जी। ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने हाँ मित्रों को 10 लोगों को बोल सकते हैं, अपने बच्चों के क्लासमेट्स को बोल सकते हैं, तो क्या है ना, हाँ। थोड़ा संस्कार मिलेगा इसमें, जो और संस्कृति ये सीखने। अच्छा आपने आइडिया दिया कि स्टेटस में रखेंगे, तो वो तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल आसान है उसमें, बराबर है, कोई नुकसान नहीं है उसमें से, तो कोई फीस उसको देनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो कम से कम इतना तो करेंगे। और इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रश्न है कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये चलो है वही है। कि ये उतना करे कि स्टेटस में तो कल से ही नहीं, अभी से ही लगा दे सब लोग अपने अपने, तो ये क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि ऐसा संस्कृत का कोई कार्य चल रहा है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत पढ़ाने वाले एकदम मतलब कुछ जानते ना हो, ऐसा हो गया, वो रटाएंगे, पहले तो जी भरकर रटाएंगे और उसके बाद कुछ कुछ सिखाएंगे। तो ऐसी ऐसी पद्धति नहीं है, बिल्कुल आसान पद्धति है, और आप आसानी से सीख पाएंगे। तो ये आप अवश्य ही स्टेटस में लगाए, और आसान तरीके से संस्कृत सीखने के लिए ये पूरा का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं राजेश्वर राव जी। तो संस्कृत हम आप सीखेंगे तो बच्चों को हम आगे सिखा पाएंगे, और संस्कृत में बहुत कुछ है तो वो भी हम सीख पाएंगे आसानी से। तो और तो कुछ लेते नहीं है राजेश्वर जी हम लोग कुछ भी। तो आप ये इतना तो कर सकते हैं कि उसका प्रचार हो, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा विचार करें, स्टेटस में लगाइए, फॉरवर्ड करें, उसको अनेक जगह पर उसका मैसेज भेजिए। उसमें कुछ आपको पैसे भी खर्च करना पड़े तो करिए, उसके लिए हम लोग करते हैं, संस्कृत के लिए राजेश्वर जी भी करते हैं बहुत लोग, तो करिए, इसमें कोई तक तो बहुत ही अच्छा काम है। और संस्कृत को बचाना अभी बहुत आवश्यक हो गया है, नहीं तो अगली पीढ़ी को अभी प्रश्नार्थ हो गए हैं कि बहुत सारी चीजें मिलेगी या नहीं। तो ये बहुत ही आप गंभीरता से विचार करेंगे तो हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार करेंगे तो बहुत कुछ हमने खो दिया है। और जितना है उतना भी हमको यदि अगली पीढ़ी तक बचा कर रखना है तो बहुत कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत कुछ उसमें विचार करना पड़ेगा, बहुत कुछ हमको कर्तव्य मुख होकर करना पड़ेगा। तो ये आप अवश्य इतना तो करें, ये बहुत कम है लेकिन इतना करें, ठीक है। तो ये आचार्य जी का गुरु दक्षिणा इतना ही है, इतना जी तो कीजिए जितना हम लोग, रिजल्ट तो क्या भगवान के ऊपर है, लेकिन कम से कम एक जी जगह गड्ढा तो खोदेंगे, पानी निकले ना निकले भगवान को छोड़ देंगे। हाँ, जी बहुत बहुत धन्यवाद, बुधवार को मिलेंगे, क्योंकि बुधवार का सेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गुरुकुल के ऊपर, तो पूरा भारत को पता तो चले गुरुकुल क्या है। जी तो सिर्फ पार्टिसिपेंट बनना, वो सिर्फ टेकिंग मोड में है, तो ये नहीं है सेवा, या ये आप गुरुकुल सिस्टम सीख रहे हैं तो थोड़ा तो गुरु के आप टाइम पे जुड़ना, 10 लोगों को फॉरवर्ड करना, इतना तो कर सकते हैं। अगर जी। गलत बात करने से क्षमा कीजिए, और मिलके काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, जरूरी। तो जी हाँ, जी, ऐसा अच्छा बात है। ठीक तो है। नमस्ते, थैंक यू शिव प्रसाद गारू, सिंगापुर शिव प्रसाद गारू, आपका जो है 12:30 बज गए आपका ऑलरेडी। हाँ ठीक आपका सैक्रिफाइस को भारत याद रखेगी, आचार्य है। जी का सेवा जी भी जी भारत याद रखेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, थैंक बुधवार यू। को मिल रहे हैं हम लोग। शिव नमस्ते। प्रसाद गारू, हाँ, ओके जी, क्लोज कर।